औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है वो इख्तिताम को पहुंचा दिया है। बल्कि उससे आगे भी हमने पढ़ा है। लिहाजा अब आप टर्म फर्स्ट के इम्तिहान की तैयारी में लगे होंगे, तो हमने मुनासिब समझा कि जो टर्म फर्स्ट का पहला लेसन है आपका वो है मैं क्या बनूंगा। एक नज़म है, उस नज़म के जो ज़ैली सवालात है, यानी ऐसे सवालात जो नोट्स पे नहीं हैं, बाकी सवालात जो बुक पे होते हैं, बाकी एक्सरसाइज उनके सवालात के जवाबात हम इस लेसन के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। पहला सवाल है कि झैल में दिए गए सवालात के सही जवाब पर टिक दीजिए। पहला है मुझे सबक याद होंगे। बच्चा कहता है मुझे सबक याद होंगे। ऑप्शन है किन के, नेकियों के, बुराइयों के या झूठ के। तो ऑप्शंस हैं नेकियों के, यानी मुझे सबक याद होंगे, इसमें आएगा नेकियों के। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मेरे साथ मेरे उस्ताद मुझसे क्या होंगे, खुश होंगे, नाराज होंगे या मेहरबान होंगे। तो आपको लिखना है कि इसमें आएगा खुश होंगे, मेरे उस्ताद मुझसे खुश होंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है मैं दूसरों के दिल हरगिज क्या करूंगा, दिलों को दुखाऊंगा या नहीं दुखाऊंगा या नाराज नहीं करूंगा। तो इसको आएगा मैं दूसरों के दिल हरगिज नहीं दुखाऊंगा, हरगिज नहीं दुखाऊंगा आएगा। तीसरा सवाल है दर्ज झैल अल्फाज की जिद लिखिए, यानी इनकी अपोजिट लिखनी है, जिद लिखनी है, एंटोनियम लिखना है नेकी का। इन सारे अल्फाज की जिद लिखनी है। तो नेकी की जिद क्या है? नेकी की जिद है बदी, यानी नेकी को आएगा बदी, खुश को आएगा नाराज या गमगीन भी आएगा, बुराई को आएगा अच्छाई, यानी बुराई की जिद है अच्छाई, रोना इसकी जिद है हंसना, सफ़ेद की जिद है काला, ज़मीन प्यारे बच्चों ज़मीन की जिद है आसमान, सेहतमंद की जिद है कमज़ोर, सर्दी की जिद है गर्मी, नरम की जिद है सख्त, और पढ़ा लिखा की जिद है अनपढ़, यानी पढ़ा लिखा उसकी जिद आएगी अनपढ़। चौथा दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इनको छोटे छोटे जुमले बनाने हैं। नन्ना यानी मुझे एक नन्ना सा बच्चा न समझो, नन्ना इसका जुमला यह आएगा। शैदा मुझे खेलने ही का शैदा न समझो। सबक मुझको सारे सबक याद होंगे नेकियों के। हुनर बहुत सारे हुनर मुझसे ईजाद होंगे। उस्ताद मैं बड़ा होकर उस्ताद बनूंगा। शाद मेरे माँ बाप मुझसे शाद होंगे। ये जुमले इसमें आएंगे। हुरूफ जार वो लफ्ज़ है जो किसी फ़ैल को इस्म से मिलाइए, यानी हुरूफ जार वो लफ्ज़ है जो किसी फ़ैल को इस्म के साथ मिलाए, जैसे से पर, में से पर तक वगैरह। दरअसल खाली जगहों को हुरूफ जार से पुर कीजिए। इन डैश में हुरूफ जार भरने हैं। ये काम आपकी मदद, अब दिखना है से आएगा या मैं आएगा। ये काम आपकी मदद से मुमकिन हो सका। किसी को आएगा या मैं आएगा, किसी पर आएगा, यानी किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। उस्ताद को मेरा नाम न बताना, उस्ताद को मेरा नाम न बताना। चौथा तुम्हारा कहना किसी हद तक जायज़ है, यानी तक भी हुरूफ जार है। तुम्हारा कहना किसी हद तक जायज़ है। मैं सिर्फ 1 घंटे में आऊँगा, ये भी हुरूफ जार है। मैं सिर्फ 1 घंटे में आऊँगा। इसके बाद कालम अलिफ में दिए गए अधूरे मिसरों को कालम अलिफ में दिए गए अधूरे मिसरे के साथ मुनासिब तौर पर जोड़ दीजिए। अलिफ कालम है, में है मुझे एक नन्ना सा, तो इसको लिखना है लड़का न समझो। मुझे खेलने ही का, तो यहाँ आएगा शैदा न समझो।
صداقت سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے۔ تو یہ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملایا۔ ذیل میں دیے گئے مصرعوں میں خالی جگہوں کو پر کیجیے، یعنی مصرعوں میں مجھے ایک ننھا سا تو آئے گا لڑکا نہ سمجھو، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، صداقت سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، ڈیش ہر ایک سے کیے جاؤں گے، بلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، بلائی آئے گا، نہ میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، میں ہنسنے ہنسانے کی باتیں کروں گا۔ پیارے بچوں، یہ تھی اس لیسن کے حوالے سے ذیلی ایکسرسائز، جو ایسے سوالات جو نوٹ بک پہ نہیں ہے، نوٹس پہ نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اس لیسن کو غور سے سنو گے اور اس لیسن کے جو سوالات میں نے بتائے ہیں ان کے جوابات، یعنی اس کی پریکٹیکل آپ نوٹ بک پہ لکھو گے اور پھر اس کا فوٹو واٹس ایپ پہ بھیجو گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا بچہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے اور کون سا نہیں۔ آئندہ کے لیکچر کے لیے آپ خوش رہیے، شادماں رہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔